हेलो फ्रेंड्स। मैं राजकिशोर सिंह अपने अच्छा सिंह यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बेटा हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय या टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मुख्य विषय हमारा है बेटा जो है क्लाइमेट चेंज। आप देख लीजिए बेटा जो है वर्तमान में हमारे पर्यावरण की क्या स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति में है। हमारे जो है मौसम या जलवायु में बहुत ज्यादा क्या है बेटा, एक सीजनली, एक एनुअली, एक डिकेड्स जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे हम लोग मान के चल रहे हैं बेटा जो है एनुअल हमारा 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जो दो दशक से देखा जाए बेटा जो है 1.8 डिग्री तापमान जो है जो बढ़ने की वृद्धि हम लोग बेटा जो है आइडेंटिफाई किए हैं जो पिछले 2 दशकों में जो है। यदि इसी प्रकार से बेटा जो है तापमान हमारा बढ़ता रहा तो आने वाले समय में बेटा जो है जो हमारे जीव जंतु है, जो वनस्पतियां हैं, या मानव का स्वास्थ्य है, या जो हमारा पर्यावरण है, या जो हमारा वातावरण है, इतना ज्यादा बेटा असंतुलित हो जाएगा कि इस पृथ्वी में या धरा में जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेटा जो है आज हम लोग जो है इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि यह क्यों ऐसा हो रहा है बेटा जो है, मौसम में क्यों बदलाव आ रहा है, मौसम में क्यों बदलाव हो रहा है, जिसके मुख्य बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे बेटा। अब देखिए यहाँ पर बेटा बात आ रही है, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं। तो ये देखा होगा बेटा आप लोगों जल्दी डिस्कस भी किए होंगे, आप लोग जो है जानकारी भी किया होगा कि क्लाइमेट रिफर टू दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट प्लेसेस ऑन अर्थ। देखिए बेटा जलवायु जो परिवर्तन है, जो जलवायु मुख्य रूप से जो निर्भर करती, रिप्रेजेंट करती है बेटा वायुमंडल की परिस्थिति के आधार पर। यह बेटा एक पृथ्वी का एक भाग होगा और उस भाग में क्या होगा, एक प्लेस होगा। उस प्लेस का जो वायुमंडल की जो परिस्थिति होगी उस पर निर्भर करता है बेटा जलवायु। अब देखिए बात करें हमारे जो है, देख लीजिए आज वर्तमान में हमारे बुंदेलखंड की बात करें बेटा जो है, आज हमारा 20 अप्रैल है। आज देख लीजिए 40+ तापमान जा रहा है, जिसे मानव के स्वास्थ्य पर, वनस्पतियों पर, जीव जंतुओं पर और हमारे सीधे जो है वातावरण पर सीधा उसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिससे वनस्पतियां, जीव जंतु सीधे वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, सीधे उनके जीवन पर या उनके शरीर पर या जीवन शैली पर सीधा उसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब देखिए बात आ रही बेटा, जब जलवायु परिवर्तन होता है तो ये एक दिन दो दिन के लिए नहीं होता। क्लाइमेट चेंज रिफर टू दी लॉन्गर टाइम पीरियड सच एज सीजन, पूरा समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटमन सीजन, रेनी सीजन। यह लिख सकते हैं बेटा जो है ईयर 2002, 2004, 2018, 2012, 2022, जिसमें जलवायु परिवर्तन को देखने को पूरा साल भर देखने को मिला। इसके बाद डिकेड्स, पूरा एक दशक हमको बेटा जो है जलवायु परिवर्तन देखने को मिला। क्योंकि आज बेटा देख लीजिए हम लोग औद्योगिकरण युग में है, सिविलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन युग में चल रहे हैं बेटा जो है, जहां पर ज्यादा बेटा हम लोग जो है जीवाश्म ईंधनों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कर रहे हैं, या रिसर्च वर्क कर रहे हैं, या विकास डेवलप करते चले जा रहे हैं, या रिसर्च करते चले जा रहे हैं, या अलग अलग जो हम लोग डेवलपमेंट करते चले जा रहे हैं, जहां से भारी मात्रा में बेटा जो है क्या हो रही है, गैसेस पॉल्यूटेंट्स उत्सर्जित हो रहे हैं, जिससे बेटा जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और जब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो जलवायु में हमारी क्या हो रही है बेटा जो है परिवर्तन सीधे हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए बात आ रही है बेटा जो है कि जो क्लाइमेट जो मोस्टली दिया गया है रिफर टू दी कंडीशन ऑफ वेदर इन टाइम। मौसम का बेटा जो एक समय पर क्या हो रहा है जो है, जो मेन जो डिपेंड करता है जो है बेटा जो है जलवायु। तो वेदर रिफर टू दी शॉर्ट टाइम पीरियड, मौसम में देखा होगा जो बदलाव होता है सच है आवर टू आवर या डे टू डे, घंटे दर घंटे या दिन पर दिन जो है क्या होता है बेटा मौसम में बदलाव देखा होगा आपने। जो मौसम विभाग की ओर से पूरा पूर्वानुमान लगाया जाता है 24 घंटे के अंदर हमारे वातावरण में
क्या होने वाला है, घटित आने वाला है, एक पूर्वानुमान लगा के वो एक अनुमानित आंकड़ा बताया जाता है कि कहाँ वर्षा होगी, कहाँ हवाएं चलेंगी, कहाँ पर बर्फबारी हो सकती है, कहाँ पर तापमान बढ़ सकता है, कहाँ पर कितना, ये सब पूरा हम लोग जानकारी देते हैं बेटा जो। अब इसके बाद देखो बात आ रही है बेटा जो है कि वेदर रिफर टू दी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, मौसम जो डिपेंड करता है बेटा जो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, विंडीनेस एंड प्रेसिपिटेशन दैट प्रेवल गिवन मोमेंट इज कॉल्ड वेदर। ये बेटा दिया गया है, मौसम में बेटा जो है 5 कंडीशन अप्लाई होती हैं, और जब एक समय पर मौसम में बदलाव होता है तो कुछ समय बाद बेटा, कुछ समय के बाद वो जलवायु में भी उसका प्रभाव देखने को हमको मिलता है बेटा जो, जिसे हम क्या कहते हैं, मौसम। अब देखिए बेटा बात हो रही है जो है कि मौसम में जो बदलाव हो रहा है तो मुख्य रूप से जो है, जो मुख्य जिम्मेदार है, जो कारण है, नेचुरल कारण और मानव क्रियाकलाप। नेचर से क्या किया बेटा जो है, जो सोलर रेडिएशन है उसके अचानक से क्या हो बेटा जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो दिया गया बेटा जो है ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन होना बेटा जो है, और नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबल है वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का उद्गम बेटा जो, ये मुख्य बेटा जो है कारण है किसके, जो है जलवायु परिवर्तन के, जो है जो प्रकृति के द्वारा घटनाएं घटित हो रही हैं और जिससे हमारे जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दूसरा बेटा दिया है मानव की क्रियाकलाप। मानव क्रियाकलाप में क्या बेटा जो है औद्योगिकरण है, थर्मल पावर प्लांट है, रिसर्च वर्क है, विपांस है, यूज ऑफ व्हीकल्स है, या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, जहां से बेटा जो है लार्ज अमाउंट में जो है ग्रीन हाउस गैसें क्या हो रही है बेटा जो है उत्सर्जित हो रही है, जो मुख्य रूप से किसी पृथ्वी के किसी स्थान पर जो वायुमंडल कंडीशन बनती है उससे हमारे जो है रिप्रेजेंट करता है बेटा जलवायु परिवर्तन बेटा। अब जब बेटा ऐसा हो रहा है तो मुख्य रूप से हमारे जो है वातावरण में देख लीजिए अचानक से क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसके अलावा देख लीजिए बेटा जो है हैवेक्स, फ्लड आ रहा है, ड्रॉट्स आ रहा है बेटा जो है, सूखा पड़ रहा है या अचानक से वर्षा हो रही है, बाढ़ से ग्रसित हो रहा है। इसके अलावा बेटा दिया हुआ है इसमें जो है एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन एटमॉस्फेयर, जिससे बेटा हम लोग जो है वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जब एक्सेस में कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी तो सफोकेशन का भी सामना करना है। इसके अलावा क्या है बेटा जो है लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, हमारे जो पेड़ पौधे जीव जंतु प्रजातियां क्या हो रही हैं, घट रही है बेटा जो है, या एक्सटेंशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हो रही है, विलुप्त हो रही है, विलुप्त होने की स्टेज पहुंच रही है बेटा जो है। इसके अलावा स्प्रेड ऑफ डिजीजेज, महामारियां फैल रही हैं, थ्रेट टू इकोसिस्टम, हमारे जो पर्यटन में बहुत ज्यादा प्रजातियों को क्या हो रहा है बेटा प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा बेटा दिया है इंक्रीज ऑफ मोर्टिलिटी रेट, मृत्यु दर भी बढ़ेगी बेटा इससे जो है। ये कई क्या है बेटा जो है जलवायु परिवर्तन से जो है ये देखने को बेटा हमको जो है क्या ये प्रभाव देखने को मिल रहे हैं बेटा जो है। अब इसके बाद देखो बेटा इसमें क्लाइमेट चेंज को जो ये प्रभाव बढ़ रहे हैं इसको रोकने के लिए जो है बेटा मुख्य जिम्मेदार कौन है, ग्रीन हाउस गैसें। तो इनको बेटा क्लाइमेट चेंज को हम कैसे जो है उसको बेटा प्रोटेक्शन करें, कैसे उसको जो कंट्रोल कर सके बेटा, तो मेन क्या है बेटा रिड्यूसिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, एडॉप्टिंग ग्रीन एनर्जी, हमें ज्यादा ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में डिपेंड होना पड़ेगा, और जो हम लोग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कर रहे हैं उसमें हमें कमी लाना होगा बेटा जो है। इसके बाद जो बेटा दिया है जो भी हम लोग यूज ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो हमको ऐसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे डिपेंड होना होगा बेटा, जिससे इस समय बात देखा होगा हम लोग BS6 गाड़ियों को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन मुक्त वाहन है, और जो BS4 गाड़ियां हैं इनसे लार्ज अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसें भी इमिट हो रही हैं या अदर पॉल्यूटेंट भी क्या हो रहे हैं बेटा जो है उत्सर्जित हो रहे हैं। इसके अलावा बेटा हमको क्या करना है, पृथ्वी में हमको ज्यादा ज्यादा क्या करना है 30+ जो है ग्रीनिंग डेवलपमेंट करना होगा, तब हम बेटा जो है क्लाइमेट चेंज को जो है रोक कर सकते हैं या उसमें कुछ जो है प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम चलाया गया जो है
जिसको हम कहते हैं बेटा जो है, जो विशेष रूप से जो है एक जो है जो समझौता किया गया जो है, जिसमें वर्ल्ड लेवल पर बेटा जो है इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज जो है, ये बेटा जो है एक समझौता हुआ था, जिसके तहत बेटा जो है हम लोग क्लाइमेट चेंज में अपना योगदान कर सकते हैं, उसको रोकथाम कर सकते हैं या हम लोग उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं, जिससे बेटा आने वाले समय में यदि इसी प्रकार से बेटा यदि जलवायु परिवर्तन होता रहा तो हमारी जो प्रजातियां हैं, मनुष्य की हो या पेड़ पौधे की हो या जीव जंतुओं को, उसमें बहुत बड़े एक संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए बेटा हमें आज जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने के लिए हमें प्रयास करना होगा। इसलिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भारतीय गवर्नमेंट है, हम लोग इस समय ग्रीन एनर्जी पे डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं, जिससे बेटा जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है और हम फॉसिल फ्यूल बर्निंग में हम क्या करेंगे, कमी लाना, रिड्यूस करना है। और ग्रीन या रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें क्या होना बेटा जो है, जब डिपेंड हो जाएंगे तो हमारा जो है बेटा जो जलवायु परिवर्तन है वो क्या हो जाएगा, हम लोग रोकथाम कर लेंगे बेटा जो है। थैंक यू, यही आज का बेटा हमारा लेक्चर।